नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। बोर्ड एग्जाम 2024 में 7 मार्च 2024 को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए बच्चों हम आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बार कैसे प्रश्नों को रखा जाएगा और पेपर का पैटर्न किस प्रकार होगा। इसलिए आप सभी बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। और आपने देखा कि पिछले जो हमने सैम्पल पेपर्स यहाँ पर आपके लिए दिखाए थे यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए, सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में ज़रूर आए थे। तो बच्चों एक बार देखेंगे ज़रा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो सही जवाब होगा म्यूसेपी मैथ्सनी को माना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों रिचर्ड आर्कराइट ने सूती मिल की रूपरेखा बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। बच्चों वैसे इसका मुख्य कारण था कि आर्थिक महामंदी था, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके कारण क्या हुआ था? कीमतों का गिरना, कीमतें गिर गई थी। 5वां क्वेश्चन है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो सही जवाब होगा इसको बच्चों कि बाइबल उसमें छापी गई थी गुटेनबर्ग प्रेस में। 6वां क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ए वाला, एक ही भाषा बोलने वाले लोग सामुदायिक सरकार का चुनाव यहाँ पर करते हैं बेल्जियम में। 7वां है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? बच्चों यहाँ पर नहीं की बात की गई है। कठोर एवं लिखित संविधान ये भी है, शक्तियों का केंद्रीकरण ये नहीं है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी है। केवल शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता, इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है ना बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा है, तो बच्चों यहाँ पर जो होगा जैविक बनावट, ये इसका कारण नहीं है। बाकी श्रम का लैंगिक विभाजन, समाज का पितृ प्रधान होना और महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ये सभी इसके कारण हैं। यहाँ पर नहीं पूछा है केवल बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? कब प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब होगा कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए, ठीक है। जब कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए तभी सांप्रदायिकता की भावना जो है वो क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो यहाँ पर बच्चों जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, बाकी सभी संघ सूची के ही यहाँ पर विषय दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर बच्चों होगा अधिक सिंचाई पंजाब में भूमि का संकुचन का कारण है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बच्चों, भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? सतलज पर बना है, तो पहला 3 आ जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो इसमें 4, चौथा वाला सही है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर 1 आ जाएगा। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, तो 2 आ जाएगा। 3, 4, 1, 2। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है देख लीजिए, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी वाला है ये यहाँ पर बच्चों सही है। 13वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र का, तो बच्चों मछली पकड़ना, कृषि और डेयरी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। इसलिए क, ख और घ ये वाला सही है, क, ख और घ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये सही होगा, क्योंकि गुड़ बनाना ये द्वितीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है बच्चों। 14वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसे किया जाता है बच्चों उद्यम के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर से वर्गीकृत किया जाता है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण का मतलब होता है बच्चों मिट्टी का कटाव होना। जब मिट्टी का कटाव होगा तो भूमि क्या होगी? अनुपजाऊ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? ये सभी बच्चों आते हैं संकटग्रस्त जाति में। संकटग्रस्त जाति में ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? व्यापार अवरोधक का, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है बच्चों। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, ये भी सही है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ये भी सही है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये गलत है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये भी सही है। यहाँ पूछा नहीं की बात, तो ये जो आएगा आपका, इसका लक्षण नहीं होगा बच्चों, सी वाला यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये ही यहाँ पर होगा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? कौन से भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। जब इनके पास ज़मीन नहीं तो उपज भी नहीं होगी, उपज नहीं होगी, तो ये भी गलत है। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, ये भी गलत है। जब पैसा ही नहीं तो विदेश में कहाँ से रहेंगे? अधिक मजदूरी देना, तो यही ऑप्शन सही होगा बच्चों। उन्हें अधिक मजदूरी देकर उनका विकास किया जा सकता है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है बच्चों। तो कोयला तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो भूतापीय जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ यानी मजबूत हुई, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी सही हैं, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे बच्चों और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए लॉन्ग में। यहाँ पर देखिए लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है, 2-2 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए, या अथवा में ये पूछा गया, 2-2 नंबर के, उसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, सत्य की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की पुष्टि कीजिए, 4 नंबर में। अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीतिक एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, कोई 2 कारण बताइए, अथवा इसे करना है परिवहन वाले को। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम करने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है, या आपको ये करना है अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का वर्णन करना है बच्चों। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है जो बच्चों आपको 150 नंबर में देने पड़ेंगे, 150 मतलब उसमें शब्दों में इसका आंसर देना पड़ेगा। ये आपके 6-6 नंबर के होंगे, इसमें सभी में ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहले में ये 2 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए ध्यान से इन्हें, इन दोनों में से एक करना है। फिर छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ध्यान से इन दोनों को देख लीजिए, इनमें से आपको एक करना है। और फिर आपके पास 7वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, 6 नंबर में, या फिर आपको इसका करना है, ठीक है ना बच्चों। 8वां क्वेश्चन है, देखिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इसके 3 कारण लिखना है, 6 नंबर में। अथवा आपको ये करना, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए। इसके बाद बच्चों मानचित्र का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 5-5 नंबर के मानचित्र होंगे। यहाँ पर देखिए आधा नंबर तो है नाम लिखने के हैं और आधा नंबर उसको मानचित्र में दर्शाने के हैं, भारत की रेखांकित करना है इसमें, ठीक है। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ है बच्चों? वो अमृतसर पंजाब में है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, दांडी है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, नील की खेती करने वालों ने, तो वो जो चंपारण बिहार में है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था वो है बच्चों अहमदाबाद में। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो है बच्चों नागपुर में, ठीक है। ये केवल दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड बच्चों के लिए है। इसके अलावा बच्चों ये है आपका, ठीक है, दूसरे वाले से मानचित्र वाला, भारत के मानचित्र में दिखाना है पश्चिमी बंगाल का उद्यान, कोई भी दिखा सकते हैं आप, जैसे कि सुंदरवन को दिखा सकते हैं या कोई और दिखा सकते हैं। नर्मदा नदी पर बना बांध, ठीक है, उसे आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। महानदी को दिखाना है, झारखंड का कोयला क्षेत्र दिखाना है, पूर्वी तटीय स्थित पत्तन द्वारा इसको दिखाना है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों ये आपके
5-5 10 नंबर का आपका मानचित्र होगा। ये बच्चे हमने आपको जो दिखाया है ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2023-24 के लिए एक मॉडल पेपर है। पेपर का पैटर्न इसी प्रकार से होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से हैं जो आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।